Hey Arjit, man, I saw your videos about photography on your channel Starography, and you gave a very informative and knowledgeable videos on it. But bro, I want to know that I am a beginner and I want to capture good portraits with my phone. Can I do it? Yes man, you can. But how? Just to know how to take good portraits, watch this video till end. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से एक अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के फंडामेंटल्स, वाइट बैलेंस, फ्लैश, लाइटिंग, मॉडलिंग, कंपोजिशंस जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल चलाया था जिसमें मैंने अपनी ऑडियंस उनसे पूछा था कि मैं अपने इस क्लास को पार्ट्स में लाऊं या एक एंटायर वीडियो बनाऊं। तो मुझे 67 लोगों ने बोला कि पार्ट्स में लाइए। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों की बात तो मानूंगा ही ना। तो मैं ये वीडियो पार्ट्स में ला रहा हूँ, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में फंडामेंटल्स सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कंपोजिशन बताऊंगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इस क्लास में हम लोग वाइट बैलेंस के बारे में समझेंगे। मैंने जैसे आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी में एक्सपोजर के बारे में समझाया था और बताया था कि एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फोटोग्राफी कैटेगरी में, उसी तरह वाइट बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को वाइट बैलेंस के बारे में इस क्लास में बताऊंगा। फ्लैश के बारे में बताऊंगा, कैसे आप अपनी फ्लैश से अच्छी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं, फोन फ्लैश का यूज करके कैसे आप अपनी फोटोग्राफ्स में अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। लाइटिंग के बारे में बताऊंगा, लाइटिंग आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी पोर्ट्रेट्स के लिए और अपनी एक अच्छी पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग आज पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में सीखते हैं और मैं आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बहुत से इंपॉर्टेंट ऐसे फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा जो आप लोगों को शायद ही कहीं पे मिले होंगे, शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Class 4th Basic Fundamentals of Portrait Photography। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा। एक अच्छी पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो हियर आर सम कॉमन टर्म्स जिनके बारे में आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग लाइटिंग के बारे में समझेंगे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कौन कौन सी लाइट्स यूज होती हैं, कैसे आप लाइट्स का यूज करके अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। बाद में हम लोग मीटरिंग मोड को देखेंगे, कैसे आप मीटरिंग मोड का यूज करके अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। वाइट बैलेंस के बारे में समझेंगे, वाइट बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोग्राफी में, और उसके बाद में आपको फ्लैश के बारे में बताऊंगा। ये हमारी क्लास 4th का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ये कॉमन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कॉम्पोजिशन बताऊंगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की, बोके बताऊंगा, कैसे आप एक अच्छा बोके और एक अच्छा ब्लरी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज हम लोग सेकंड पार्ट में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लाइटिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइटिंग, आपके पास दो प्राइमरी वेज होते हैं अपने सब्जेक्ट को लाइट करने के। इसके अलावा भी बहुत से तरीके और टेक्निक्स हैं आपके सब्जेक्ट पे लाइट करने के, लेकिन ये जो तो प्राइमरी वेज हैं उनके बारे में मैं आज को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला वे है आपके सब्जेक्ट को लाइट करने का, वो है की लाइटिंग। की लाइटिंग में आप कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल लाइट यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो सब्जेक्ट है उस पे हाईलाइट आए और आपका सब्जेक्ट हाईलाइटेड हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से फेस पे हाईलाइटेड लाइट पड़ रही है, एक्सटर्नली स्पॉटलाइट हो रही है, जिससे आपका जो मेन सब्जेक्ट है या फेस है वो हाईलाइटेड दिख रहा है, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा सा अंडर एक्सपोज या ब्लैक दिख रहा है और व्यूअर का जो मेन अटेंशन है वो डायरेक्टली फेस पे जा रहा है। तो इसको हम की लाइटिंग कहते हैं। दूसरा वे है फिल लाइटिंग। फिल लाइटिंग में आपका सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड दोनों इक्वली बैलेंस होते हैं, इक्वली बैलेंस लाइट होती है इसमें, और आपकी जो फोटोग्राफ होती है वो करेक्टली एक्सपोज होती है। एक्सपोजर के बारे में मैंने आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी के पार्ट 1 में बताया था, आप वो क्लास को जरूर देखिएगा। इस तरीके की लाइट का यूज जब होता है जब आपका जो सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है आपकी फोटोग्राफ में। जैसे कि आप अगर आप कोई पार्क में जाते हैं और वहां पे अपने किसी फ्रेंड की फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं और वहां पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा एनवायरनमेंट है, एक ग्रीनरी है, तो आप
फिल लाइट का यूज करके फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई स्टूडियो में फोटोग्राफी कर रहे हैं या स्टूडियो में फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे हैं तो आप वहां पे स्पॉट लाइट का यूज करके या फिर की लाइट का यूज करके पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आप इन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मीटरिंग मोड से अपने फोन में ही। तो आगे हम लोग देखते हैं मीटरिंग मोड के बारे में। अब हम देखते हैं मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीटरिंग मोड से ही आपका कैमरा लाइट को रीड कर पाता है और आप अपने कैमरे को बता सकते हैं कि किस लाइट पे उसको मेन फोकस करना है। आपके पर्पस के हिसाब से आप अपने मीटरिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। और देयर आर वेराइटीज ऑफ मीटरिंग मोड्स, बहुत तरह के मीटरिंग मोड्स होते हैं, बट जो बेसिक 3 मीटरिंग मोड्स हैं उनके बारे में मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगा। मीटरिंग मोड्स से आप की लाइटिंग और फिल लाइटिंग को अचीव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 3 बेसिक मीटरिंग मोड्स के बारे में, कौन कौन से 3 बेसिक मीटरिंग मोड्स होते हैं। देयर आर 3 बेसिक मीटरिंग मोड्स और वो हैं, सबसे पहले आता है मैट्रिक्स या इवैल्यूएटिव, सेकंड है सेंट्रल वेटेड और थर्ड है स्पॉट। इनका यूज करके आप अपनी फोटोग्राफी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फोटोग्राफी में लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक यानी कि इवैल्यूएटिव के बारे में। मैट्रिक या इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड, ये मीटरिंग मोड आपकी फोटोग्राफ को एक ग्रिड में डिवाइड करता है, जो ग्रिड आपको नहीं दिखेंगी लेकिन, और एनालाइज करता है आपकी फोटोग्राफ का हर एक पार्ट और डिटरमाइन करता है कि आपके फोटोग्राफ का एवरेज एक्सपोजर कितना होगा आपकी करंट सेटिंग का, यानी कि आपने किस सेटिंग पे अपने सेट किया है, उस करंट सेटिंग पे आपकी फोटोग्राफ का क्या एवरेज एक्सपोजर हो सकता है, उस चीज को ये डिटरमाइन करता है और आपकी फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है। ये आपका एक डिफॉल्टेड मीटरिंग मोड होता है। आप जब भी अपना कैमरा यूज करेंगे फोन का, ये मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सेकेंड मोड है सेंट्रल वेटेड मोड। आप इस वर्ड से ही समझ गए होंगे सेंट्रल वेटेड मतलब ये मोड आपके फ्रेम में जो भी सेंट्रल सब्जेक्ट होगा या आपका जो भी सेंटर पे सब्जेक्ट होगा उस पे मेन फोकस रहेगा और आपकी लाइट उसी पे आएगी। ये मोड आपके फ्रेम का 70% एरिया कवर करेगा और फोटोग्राफ्स कैप्चर करेगा। ये मोड आपके फोटोग्राफ्स के जो एजेस होंगे उनको इग्नोर करेगा, जिससे आपको एक अच्छी फोटोग्राफ्स मिलेगी और उसमें मेन सेंट्रल सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहेगा, मेन सेंट्रल सब्जेक्ट पे लाइट होगी। तो जब भी आप कभी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें जिसपे आपको मेन सेंटर पे आपके मॉडल को फोकस करना हो, तो आप सेंट्रल वेटेड मीटरिंग मोड का यूज कर सकते। लास्ट मीटरिंग मोड स्पॉट मोड। ये मीटरिंग मोड एक एक्यूरेट मीटरिंग मोड है जो कि 2 to 4% आपके सीन का कवर करता है। ये मीटरिंग मोड आपके फोटोग्राफ का स्पेसिफिक टोन को मीटर करता है। आप फोटोग्राफ में जो भी स्पेसिफिक टोन होगी, यानी कि वार्म टोन या कूल टोन, उस पे ये इफेक्ट करेगा। और इस मोड का यूज करने के लिए आप सिंपली अपने स्क्रीन पे टच कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। कि अगर आपको कोई भी फोटोग्राफ्स कैप्चर करनी है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पे जस्ट आपको टच करना है और आपकी जो लाइट होंगी वो वहाँ पे सही आने लगेगी। अब ये मीटरिंग मोड किस तरीके से वर्क करता है ये चीज मैं आपको आगे व्हाइट बैलेंस। इस क्लास तक आप लोगों में से काफी लोगों ने प्रो का यूज करना सीख गए होंगे आप लोग, और आप लोग कहीं ना कहीं व्हाइट बैलेंस का यूज भी कर रहे होंगे। पर बहुत से बिगनर्स जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन होगा कि हम लोग व्हाइट बैलेंस का यूज कब और कैसे करें। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाइट बैलेंस होता क्या है। व्हाइट बैलेंस को केल्विन में मेजर करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हैं इसके बाद जो के है वो आपके कलर का एक्चुअल टेम्परेचर है। हर लाइट सोर्स का अपना एक अलग कलर टेम्परेचर होता है और यही कलर टेम्परेचर आपकी फोटोग्राफ्स में एक कलर कास्ट क्रिएट कर देता है। व्हाइट बैलेंस आपके इसी कलर कास्ट को रिमूव करता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपकी फोटोग्राफ्स में बहुत ज्यादा ब्लू टोन आ जाती है। अपने व्हाइट बैलेंस का यूज करके उस ब्लू टोन को न्यूट्रल कर सकते हैं और एक न्यूट्रल कलर क्रिएट कर सकते हैं। व्हाइट बैलेंस आपकी फोटोग्राफ में एक वार्म टोन और एक कूल टोन भी क्रिएट कर सकती है। अगर आपको फोटोग्राफ में एक वार्म टोन क्रिएट करना है तो आप व्हाइट बैलेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक कूलनेस लानी है अपनी फोटोग्राफ्स में तो आप व्हाइट बैलेंस का यूज कर सकते हैं। और आप व्हाइट बैलेंस का यूज एडिटिंग के समय भी यूज कर सकते हैं। अगर फोटोग्राफ सही व्हाइट बैलेंस पे कैप्चर नहीं की है तो आप बाद में एडिटिंग में भी उसको सही कर सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। अब हम देखते हैं कि व्हाइट बैलेंस किस तरीके से वर्क करता है। व्हाइट बैलेंस समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा केल्विन टेम्परेचर मीटर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं,
ये केल्विन टेम्परेचर मीटर है। ये 1000 से लेके 10,000 तक है। इसका एक बेसिक थंब रूल है कि जितना कम आपका टेम्परेचर होगा उतनी ही वार्म आपकी फोटोग्राफ होगी, उतनी ही येलोइश आपकी फोटोग्राफ होगी, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही कूल आपकी फोटोग्राफ होगी, उतनी ही ब्लूइश आपकी फोटोग्राफ होगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 1000 के ऊपर जस्ट ऊपर 1800 कैंडल फ्लेम है, तो इस सिचुएशन पे आपकी फोटोग्राफ येलो। और अगर हम ऊपर देखें 10,000 पे एक क्लियर ब्लू स्काई, इस सिचुएशन पे आपकी फोटोग्राफ बहुत ज्यादा ब्लू होगी। तो ये ब्लू और येलो का मतलब क्या है? तो हर लाइट सोर्स का अपना एक कलर टेम्परेचर होता है, और यही लाइट सोर्स आपकी फोटोग्राफ में एक कलर कास्ट क्रिएट कर देती है। व्हाइट बैलेंस का यूज ये होता है कि ये इस कलर कास्ट को न्यूट्रल कर देता है, जिससे आपकी फोटोग्राफ में ना ही ज्यादा ब्लू हो ना ही ज्यादा येलो हो, वो एक न्यूट्रल कलर आपको क्रिएट करके दे देता है। व्हाइट बैलेंस केल्विन में मेजर करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस तरीके से व्हाइट बैलेंस वर्क करता है। सो ये व्हाइट बैलेंस प्रीसेट्स हैं, ये आपको हर फोन, हर कैमरे और हर उस डिवाइस में मिल जाएंगे जिससे आप अपनी फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं। सो प्रीसेट्स हैं जिनके बारे में मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ऑटो व्हाइट बैलेंस के बारे में समझेंगे, जो कि जिसमें आपका कैमरा ही खुद आपके व्हाइट बैलेंस को सेट कर लेता है। उसके बाद मैं आपको डे लाइट सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। जब भी आप डे लाइट्स में फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, सनी वेदर में फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी फोटोग्राफ में एक येलोइश इफेक्ट आ जाता है, जिस कारण स्किन टोन्स जो हैं वो सही नहीं आते। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं टंगस्टन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप टंगस्टन का यूज करके एक येलोइश फोटोग्राफ को एक करेक्ट न्यूट्रल फोटोग्राफ कर सकते हैं। सो ऑटो व्हाइट बैलेंस एक डिफॉल्ट मोड है। इस मोड में आपका कैमरा एक्सेस करता है पूरे सीन को और एक करेक्ट केल्विन वैल्यू आपको क्रिएट करके देता है। ऑटो व्हाइट बैलेंस मिक्स लाइट सिचुएशन पे यूजफुल इतना नहीं होता। आप ऑटो व्हाइट बैलेंस इनएक्यूरेट हो जाता है जब भी आप कभी मिक्स लाइट सीन को कैप्चर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ एक स्टूडियो में कैप्चर हुई है, और आप जैसे स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं ये फोटोग्राफ में एक कूलनेस दिख रही है, कूल टोन दिख रही है, और इस फोटोग्राफ में एक ब्लूइश टोन मेरे को दिख रही है, एक ब्लूइश बैकग्राउंड दिख रहा है। जो मेन सब्जेक्ट की शर्ट है वो भी एक हल्की सी ब्लू टोन में दिख रही है। तो अगर मैं इस फोटोग्राफ को ऑटो व्हाइट बैलेंस का यूज करके कैप्चर करता तो ये कैसे कैप्चर होती? तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने इस फोटोग्राफ को अगर ऑटो व्हाइट बैलेंस में कैप्चर किया होता तो ये फोटोग्राफ कुछ इस टाइप की दिखती, जिसमें मेरे व्हाइट्स क्लियर हैं, शर्ट में जो व्हाइटनेस है वो क्लियरली दिख रही है मुझे, और जो मेन सब्जेक्ट का फेस है वो क्लियरली सही मुझे स्किन टोन दिख रही है। पीछे बैकग्राउंड मुझे हल्का सा ग्रे दिख रहा है जो कि कलर क्रिएट कर रहा है। तो आप व्हाइट बैलेंस का यूज करके इस टाइप की फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप का व्हाइट बैलेंस हम लोग यूज करें, सिंपली ऑटो व्हाइट बैलेंस का यूज कर सकते हैं। सो डे लाइट व्हाइट बैलेंस प्रीसेट। डे लाइट व्हाइट बैलेंस प्रीसेट बहुत ही यूजफुल होता है जब भी आप एक डे लाइट में फोटोग्राफ्स कैप्चर करें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ में मॉडल को डे लाइट में फोटोग्राफ कैप्चर करें, जिससे जो सीन है वो एक कूलनेस क्रिएट कर रहा है, एक कूलनेस मिल रही है, एक ब्लू टोन दिख रही है फोटोग्राफ में। बट हमने डे लाइट में फोटोग्राफ कैप्चर करी तो थोड़ा सा एक वार्म टोन आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप डे लाइट प्रीसेट का यूज करके फोटोग्राफ कैप्चर करें, जिससे आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पे एक हल्की सी वार्मनेस आ जाएगी, हल्की सी येलो टोन हो जाएगी, जिससे आपकी फोटोग्राफ और अच्छी दिखने लगेगी। इसका यूज करके आप डे लाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिससे आपके सब्जेक्ट पे वार्मनेस आ जाए और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कोई भी कलर चेंजेस नहीं आए। जैसा कि आप स्क्रीन में क्लियरली देख सकते हैं कि पहले एंटायर फोटो ब्लूइश थी, लेकिन जैसे ही मैंने डे लाइट में फोटोग्राफ कैप्चर करी मेरे को सब्जेक्ट में एक वार्मनेस दिखने लगी, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है वो अभी भी ब्लू ही है। थर्ड प्रीसेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी कैफे में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो टंगस्टन का यूज जरूर आप लोग कीजिए। जब हम आर्टिफिशियल लाइट को अपना सोर्स लाइट बनाते हैं तब एक प्रॉब्लम होती है, स्किन टोन नहीं मिल पाती हम लोगों को, और जो फोटोग्राफ होती है उसमें एक येलो कस्ट आ जाता है, जिस कारण फोटोग्राफ बहुत ज्यादा येलोइश दिखने लगती है। इस सिचुएशन में आप टंगस्टन का यूज जब करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्लू ह्यू मिलने लगेगा, जिससे आपकी फोटोग्राफ न्यूट्रल हो जाएगी आपको, और आपको एक करेक्ट स्किन टोन मिल जाएगी, जिससे आपकी फोटोग्राफ में जो येलो कास्ट क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी कभी किसी कैफे में या कभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल येलो लाइट मिल रही हो, तो आप टंगस्टन का यूज करके उसको हटा सकते हैं। व्हाइट बैलेंस का यूज करके आप अपनी फोटोग्राफ का मूड चेंज कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट फोटोग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि इस फोटोग्राफ में टंगस्टन यूज किया है, जिस कारण ये फोटोग्राफ कोल्ड दिख रही है। वहीं दूसरी फोटोग्राफ में शेड यूज किया है, जिस कारण इस फोटोग्राफ में एक वार्म टोन दिख रही है। तो आप व्हाइट बैलेंस का यूज करके
मूड के हिसाब से भी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैश के बारे में। फ्लैश आपके फोन के साइज पे डिपेंड करता है। फ्लैश से आपका कैमरा खुद एक्सेस कर लेगा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसको अपने सब्जेक्ट तक देखना है, बट आपके फोन में लिमिटेड साइज फ्लैश है, इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है उतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाएगा अगर आप अपने सब्जेक्ट के काफी दूर होंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट के पास होंगे तो फ्लैश का यूज आप कर सकते हैं। फ्लैश का यूज आपके एमिशन लाइट को बैलेंस करने में भी यूज होता है। एमिशन लाइट आपके शटर स्पीड से कंट्रोल होती है। एमिशन लाइट मतलब अगर आप फ्लैश का यूज कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट पे मेन लाइट आएगी, मेन लाइट स्पॉट होगी और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा ब्लैक हो जाएगा, हल्का सा अंडर एक्सपोज हो जाएगा। उस चीज को आप कंट्रोल अपने शटर स्पीड से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉम्पोजिशन और कुछ टिप्स जिससे आप और अच्छी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये पार्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल्स क्लियर किए, बहुत सी थ्योरी क्लियर की, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इन थ्योरीज की जिससे आपकी फोटोग्राफी और अच्छी हो जाए। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को कंपोजिशन और टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को और अच्छा कर सकते। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे हर लाइक से ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि जिससे मैं अपनी ऑडियंस को और इंफॉर्मेटिव नॉलेज दे सकूँ और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ फोटोग्राफी से रिलेटेड। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को और लोगों से, जिससे और लोग भी नया सीख सकें और लोग भी कुछ अच्छा सीख सकें। जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी रिसर्च लगती है आपके लिए नॉलेज लाने में। और मैंने जिस जगह से स्टार्ट किया, मैंने जिस पोजीशन पे स्टार्ट किया, मैंने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया था और भी जहाँ से मैं जैसे पढ़ाई करता रहा फोटोग्राफी के बारे में, मैं वो फिर से कर रहा हूँ और आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छा कंटेंट आपको प्रेजेंट करने के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को बस इतना करना है कि नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, शेयर करना है, लाइक करना है वीडियोस को और अपने प्रीशियस कमेंट बॉक्स में लिखें। ये चीज तो आप लोग कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग ये कीजिए। और एक चीज जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने रिसेंटली Amazon से एक प्रोडक्ट मंगाया। ये है बोट की ईयरडोप्स 441। ये मुझे काफी अच्छे लगे। ये काफी लाइट वेट हैं और इजी टू यूज हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि मैं इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ और ये काफी इजी टू यूज है और आप जैसे देख सकते हैं इनका डिजाइन भी काफी अच्छा है। तो अगर आप लोगों को ये बाय करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं इसके बारे में अनबॉक्सिंग और इसकी स्पेशलिटीज आप लोगों को बताऊं एक वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।